हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करें, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या एफडी और सेविंग्स पर ध्यान दें। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम जीरो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जिसे आप फॉलो करके जीरो से अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत ही हेल्प करेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम आलोक यादव और इस चैनल पे मैं फाइनेंस को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने जो भी अभी तक सीखा है उसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कोई भी बिगिनर शेयर मार्केट में बिना डरे इन्वेस्टमेंट कर सके विथ कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ने से पहले आपका सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे बिगिनर्स को ये लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए उनको काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए, काफ़ी बड़ी कैपिटल चाहिए, बट इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बट रियलिटी तो ये है कि आप हर मंथ सिर्फ 500 या 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा मतलब है अपने पैसे को काम पे लगाना ताकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर सके और आपको अच्छा रिटर्न दे सके, जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये छोटी सी बात काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं करते और अपने पैसे की वैल्यू खो देते हैं। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखोगे, पैसे की वैल्यू को इन्फ्लेशन ही बीट कर देगी। मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल रोड मैप देता हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें ज़रूर इंश्योर कर लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब है आप एक बैंक अकाउंट में अब एक डेफिनेट अमाउंट रखते हो। इमरजेंसी का एक सिंपल सा मोटिव है, जब कभी भी आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ती है तब आप वो पैसा यूज कर सकते हो। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो सेपरेटली। आपका इमरजेंसी फंड आपके 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए। सपोज आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपीज़, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 60,000 to 1 लाख। इसके बीच में आप अपना इमरजेंसी फंड रखोगे तो आप सेफ साइड पे हो। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते तब उनको लगता है कि हम कहाँ बीमार पड़ेंगे, बट बीमारी कभी बुला के नहीं आती। अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो। आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट करोगे, आपका प्रीमियम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उतना ही होगा। आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा कभी भी। ये दोनों आपके इन्वेस्टमेंट को हार्म नहीं करते और एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई बीमारी हुई तो आपके पास एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, आप वो यूज़ कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए क्या क्या सेफ ऑप्शंस हैं, आपको मैं बेस्ट 3 ऑप्शंस बताऊंगा जो बिगिनर्स फ्रेंडली हैं और रिस्क भी कम है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मेरा सजेशंस बिगिनर के लिए, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पहले मत जाओ। अभी आपको मार्केट की समझ नहीं है तो आपको एंटर करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में 500 या 1000 रुपए की भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। उससे आप मार्केट को समझ सकते हो। एसआईपी से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पैसे को एक्सपर्ट्स मैनेज करेंगे और आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा। एसआईपी से आप डिसिप्लिन डेवलप करोगे अपने अंदर इन्वेस्टिंग, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास 1000 रुपये पर मंथ है तब भी आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि वैलिड है कि शेयर मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, किस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी की जर्नी स्टार्ट करें। तो मेरा एक सिंपल सा आंसर है, बिगिनर्स को हमेशा लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड के थ्रू एंटर करना चाहिए शेयर मार्केट में। इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है और ये म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की पोटेंशियल भी रखते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इन्वेस्टमेंट क्विक मनी का गेम नहीं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का गेम है। कंपाउंडिंग से आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग पीरियड में एक अच्छा अमाउंट बन सकती है। बिगिनर्स के लिए एक सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास, जो काफ़ी कम लोगों को पता है। ये है ETF। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ETF क्या होता है। ETF को एक ऐसी बास्केट समझो। ETF एक ऐसी बास्केट है जिसमें कई सारी कंपनीज के स्टॉक्स इकट्ठे हैं। आप उस पूरी बास्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे आपका पैसा उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है जो उस बास्केट के अंदर है।
मान लो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, हम सबको पता है। सपोज करो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में, तो आप कैसे करोगे? वैसे ही निफ्टी 50 का एक ETF है निफ्टी 20। आप उस ETF को खरीदोगे तो अभी 270 टू 275 के अराउंड चल रहा है। आप उस ETF को जब खरीदते हो तो आपका पैसा उन टॉप 50 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे जैसे वो कंपनीज बढ़ेंगी और प्रॉफिट करेंगी, आपका पैसा भी वैसे ही इंक्रीज होता रहेगा। ETF एक स्टॉक की तरह ही काम करते हैं। जैसे आप किसी भी स्टॉक्स को शेयर मार्केट में बाय या सेल करते हो, इन द सेम वे आप ETF खरीद सकते हो। ETF के अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। जैसे ETF में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसको कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ETF एक स्टॉक की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हो तो एक ही कंपनी का स्टॉक आप खरीदते हो। बल्कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो, सपोज आपको इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना, उसके लिए आप स्मॉल कैप का ETF खरीद सकते हो, जिससे आपका पैसा उन 250 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होके आपका रिस्क भी कम होगा और लॉन्ग पीरियड में आपका प्रॉफिट गेन होगा। थर्ड ऑप्शन और इंडियंस का सबसे फेवरेट ऑप्शन है गोल्ड। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ETF के थ्रू करो। आप कोई भी ऐप में सर्च करोगे, टाटा गोल्ड 14 रुपीज़ का चल रहा है अभी, आप वो बाय कर सकते हो। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, इन ETFs का प्राइस भी बढ़ता जाएगा स्टॉक्स की तरह, और आप इन्हें कभी भी खरीद या बेच सकते हो। जब भी शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड नहीं गिरता उस टाइम पे। अब एक क्वेश्चन आता है बिगिनर्स के मन में कि डायरेक्ट स्टॉक्स कब खरीदें। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा आंसर आपके लिए, जब आप मार्केट को अच्छे से समझने लग जाओ, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना समझ जाओ और उसको एनालाइज करना आ जाए आप, जब मार्केट की वोलेटिलिटी आप समझने लगो, तब ग्रेजुअली आप डायरेक्ट स्टॉक्स में एंटर कर सकते हो।